तो the question is important. Why? Because it tells you about the transition from nomadic society to settled communities. ठीक है, आपका एग्रीकल्चर कम्युनिटी कैसे क्रिएट हुआ, रूरल सोसाइटी कैसे क्रिएट हुई, कैसे फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन बेस्ड सोसाइटी बनी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये थीम इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द थीम. तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने इंपॉर्टेंट साइट्स डिस्कस करी हैं. ठीक है, ये आपको याद रखनी है. तो इसमें 3 साइट है. फर्स्ट वन इज मेहरगढ़. सो मेहरगढ़ प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया. व्हाट डू यू मीन बाय नियोलिथिक सेटलमेंट? व्हाट इज द contextual difference between Neolithic and Mesolithic period? बिल्कुल. तो Neolithic hints towards the agriculture based community, rural based community. ठीक है, तो it was the earliest evidence. Mehergarh provides the earliest evidence of Neolithic settlements in India and this statement is correct. कहाँ पे है मेहरगढ़? प्रेजेंट डे पाकिस्तान, बलूचिस्तान रीजन. ठीक है, so this statement is correct. Koldihawa in Belan Valley gives the earliest evidence of use of pottery in India. So the statement is wrong. These two statements have been interchanged actually. Koldihawa कहाँ पे है? प्रेजेंट डे इलाहाबाद रीजन के पास है. ठीक है, कोल्दिहावा. तो यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कुछ राइस ग्रेन्स मिले हैं और राइस ग्रेन्स के लिए उसका टाइम पीरियड निकालना मैंने क्या बताया था, कौन सा मेथड है? रेडियो कार्बन डेटिंग, बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनिक थिंग. ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है. मतलब इनडायरेक्टली अलग तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है ना. हमें टाइम पीरियड निकालना है ना. अगर ये राइस कुछ मिले हैं तो रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये उस टाइम पे मिला, इतने साल पहले, जब नियोलिथिक टाइम्स चल रहा है. तो यहां से हमें हिंट मिलेगा. तो अर्लीस्ट है तो इंपॉर्टेंट है, अर्लीस्ट है तो पूछा जा सकता है. तो ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा. ठीक है. एंड यूज ऑफ पॉटरी इन इंडिया. पॉटरी कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आप फूड ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हो, तो ये भी शो करता है कि किस तरह का मेनली वे ऑफ लिविंग क्या था, है ना. यहाँ पे आप फूड स्टोरेज की बात कर रहे हो, है ना. पॉटरी का उस तरीके से यूज होता था. तो दिस इज चौपानी मंडो. दिस इज ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश. तो चौपानी मंडो क्या देता है? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ पॉटरी इन इंडिया. एंड कोल्दिहावा इन बेलन वैली प्रोवाइड्स यू द एविडेंस ऑफ राइस प्रोडक्शन, अर्लीस्ट राइस प्रोडक्शन इन इंडिया. तो ये 2 स्टेटमेंट इंटरचेंज करी है. ये इस तरीके से तीनों फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए. राइट, we should move towards the next question. कोई डाउट है? तो एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेना, वही चीजें बताई गई हैं. ठीक है. मेसोलिथिक. तो माइक्रोलिथ्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच स्टेज? मेसोलिथिक. ठीक है, तो दिस इज मेसोलिथिक स्टेज. मेसोलिथिक माइक्रोलिथ्स क्या है? मेनली मैंने बताया था बहुत सारी वेराइटीज आ जाएंगी, है ना, जो मेनली स्मॉल साइज स्टोन्स, उसमें भी उनकी शेप्स क्या है, साइज क्या है. ठीक है, उससे मेनली उनकी हंटिंग एक्टिविटीज के बारे में पता लगेगा, फूड गैदरिंग एक्टिविटीज के बारे में पता लगेगा, उनका वे ऑफ लिविंग के बारे में पता लगेगा. तो दैट माइक्रोलिथ विल डिफाइन द वे ऑफ लिविंग और कल्चर ऑफ दैट स्टेज. तो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेसोलिथिक पीरियड. ठीक है. थर्ड वन इज अगेन रिगार्डिंग नियोलिथिक सेटलमेंट ऑफ बुरजाहोम. बुरजाहोम कहां पे है? कश्मीर में है. ठीक है. तो पिट हाउसेस हैव बीन डिस्कवर्ड एट बुरजाहोम. तो इट्स द स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये पिट हाउसेस के लिए फेमस है. इससे भी आपका वे ऑफ लिविंग पता लगता है कि एक तरीके से छोटे छोटे पिट रहते थे, यहाँ पे कुछ लकड़ी के स्ट्रक्चर मिले हैं ऊपर, तो उस तरीके से, ठीक है, रहते थे.
तो पिट हाउसेस हैव बीन डिस्कवर्ड, देयर इज नो कन्विंसिंग एविडेंस रिगार्डिंग द ट्रेड विद अदर रीजन्स, पॉसिबल ही नहीं है। नियोलिथिक सेटलमेंट आ चुका है तो अब डेफिनेटली आपके कनेक्शंस बढ़ जाएंगे, वहां बढ़ने शुरू होंगे। तो नो एविडेंस ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इनफैक्ट इट हिंट्स टुवर्ड्स द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और ट्रेड टाइज, यहां से हिंट मिलता है। इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये आपका टेंटेटिव लिस्ट में है, नॉट टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, नॉट, इट्स नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दो तो स्टेट में जो आपके ऑप्शंस हैं अकॉर्डिंगली करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शंस अकॉर्डिंगली सही नहीं दे रखे हैं, तो मेनली कॉन्टेक्स्ट इसको देख लेना और एक्सप्लेनेशन भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें इट्स नॉट एन, अभी तक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ये गलत है, इसको करेक्ट कर लेना। इट्स इन द टेंटेटिव लिस्ट, टेंटेटिव है, हो सकता है आगे अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगी तो, ठीक है। चैल्कोलिथिक पीरियड इन इंडिया, तो चैल्कोलिथिक पीरियड में क्या था? नियोलिथिक के बाद चैल्कोलिथिक आएगा। चैल्कोलिथिक में क्या आएगा? कॉपर एंड स्टोन, है ना, बोथ विल बी यूज्ड, ठीक है। यू आर ऑलवेज लेट, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश किया करो, आपके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट विलेजेस कहां पे मिलेंगे? नियोलिथिक में, है ना। कॉन्टेक्चुअली ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत फॉर्म की गई है। विलेज, फर्स्ट विलेजेस, कॉन्टेक्स्ट देख लेना, मेनली आपका नियोलिथिक पीरियड में रहेगा, ठीक है, नॉट चैल्कोलिथिक, ठीक है। स्टेटमेंट ये भी आप देख लेना अकॉर्डिंगली। इनफैक्ट ट्रांजिशन पीरियड था, नियोलिथिक से चैल्कोलिथिक आपका ट्रांजिशन पीरियड था, और मतलब इस तरीके से एग्जैक्टली बोलना भी मुश्किल है, ठीक है, कि विलेज कम्युनिटी, क्योंकि ये इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विलेज कम्युनिटीज। तो नियोलिथिक से चैल्कोलिथिक, ठीक है। विलेज कम्युनिटी डेवलप होना मेनली यहां पे आप, इट्स हिंटिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एस्पेक्ट, ठीक है। रूरल कल्चर बना है बट विलेज कल्चर बनना थोड़ा सा टाइम, तो ये कॉन्टेक्चुअली देखना है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, सिंपल दिया जाएगा, ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द चैल्कोलिथिक कल्चर, तो नहीं है, यहां पे कॉपर के लिए है। सिल्वर कहां मिलेगा? आगे, कहां पे? आईवीसी में, ठीक है, ठीक है। नो एविडेंस ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, पॉसिबल ही नहीं है। सोशल इनइक्वालिटीज तो जैसे ही आप विलेज कम्युनिटी, आगे अर्बन कम्युनिटी, सिविलाइजेशन, तो सोशल इनइक्वालिटीज अपने आप क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। एंड गणेश्वर जोधपुर कॉम्प्लेक्स इज पार्ट ऑफ आहर एंड बानस कल्चर, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, नहीं भी पता है तो कोई इशू नहीं है, वैसे प्रेजेंट डे राजस्थान रीजन का पार्ट है, ठीक है। इसमें आपका मैप भी दे रखा है, तो ये भी आपका आहर रिवर है ना, वहां पे लाई करता है। और ये भी आपका जो गणेश्वर कल्चर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आहर, आहर बानस कॉम्प्लेक्स, तो दिस इज, ठीक है। इसमें आप ये भी, तो ये राजस्थान के अलग एरिया में है, दीज टू कल्चर्स आर डिफरेंट, ठीक है। पूछा नहीं जाएगा इतना कुछ, थोड़ा सा ये देख सकते हैं, जैसे आहर है तो ये साबरमती रिवर पे है, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, ठीक है।
नाउ कम्स रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट डिस्कवरी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको पता होना चाहिए नाम किसका है. तो इट वाज आर्किवोल्ड कार्लाइल, बिल्कुल सही है. एंड रॉक पेंटिंग्स एट लखुदियार. लखुदियार कहाँ पे है? उत्तराखंड. ठीक है. हैव बीन डन विद फिंगर्स इन ब्लैक, रेड एंड व्हाइट. डेफिनेटली फिंगर्स का यूज होगा, है ना. गेटिंग. दे आर डिवॉइड ऑफ ह्यूमन फिगर्स. पॉसिबल नहीं है ना. मैंने बताया था स्टिक फॉर्म में भी कभी से यूज हो रहे हैं, वो पैलियोलिथिक से ही चल रहा है. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेना, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है क्लास में. विद रेफरेंस टू पेंटिंग्स ऑफ भिम्बेटका. भिम्बेटका कहाँ पे है? एमपी. ठीक है. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पेंटिंग ऑफ अपर पेलियोलिथिक फेज शोज स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स. डेफिनेटली वहां से शुरू होता है, स्टिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था. हंटिंग सीन्स प्रीडोमिनेट इन मेसोलिथिक पेंटिंग्स. ठीक है. तो ये भी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रोलिथ है उसकी बहुत सारे वेराइटीज आ जाएंगी. ठीक है. तो अलग अलग तरीके से हंटिंग बढ़ जाएगी. पेलियोलिथिक में क्या है? बड़े साइज, तो कुछ ही एनिमल्स को आप हंट कर पाओगे. ठीक है. तो यहाँ पे प्रीडोमिनेंट मेसोलिथिक पीरियड में होगा, क्योंकि स्टोन्स का साइज. और उसके बाद क्या है? सेटल्ड एग्रीकल्चर. तो अगेन तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंस होगा मेसोलिथिक में, हंटिंग. ठीक है. पेंटिंग्स ऑफ टू हॉर्न राइनो हैव बीन डिस्कवर्ड हियर. बिल्कुल मैन एनिमल सभी का रहता है, दिखाया जाता है ना. और राइनो हर जगह उस टाइम प्रेजेंट था. आपको आगे हड़प्पन सील्स पे भी दिखेगा. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ मेटल, स्टोन्स, टस्क एंड टीथ ऑफ एनिमल्स. हर चीज से बनता था. ठीक है ना. The seals have various motifs of animal, plants as well as humans. जनरल स्टेटमेंट है, होगा ही, है ना. The pictographic representations on the seals. पिक्टोग्राफिक था, डेफिनेटली ये सही है. Are generally written from left to right. It's not left to right, it's from right to left, or it's mainly बोस्ट्रोफिदोन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. मेनली आपका जैसे यहां से इस तरीके से. ठीक है. इस तरीके से ये मेनली पैटर्न था. दे माइट हैव एजुकेशनल सिग्निफिकेंस. पॉसिबल है, माइट हैव, डेफिनेटली पॉसिबल है. तो वहां पे आपको इन जनरल ऐसे ही लेके चलना है. दिस पेपर इज इजी बिकॉज अभी जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है. ठीक है. यहाँ पे आपको सभी स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए. ठीक है. यू कैंट एलिमिनेट ऑप्शंस एंड लाइक दैट. तो उस हिसाब से, बट कंसेप्चुअली देखना अभी आपको. रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली पीपल. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बताया था हर जगह, क्योंकि रिलीजन विल हाईलाइट द फिलोसफी, आइडियोलॉजीज, है ना, ट्रेडिशंस ऑफ वेरियस सोसाइटीज, और उनका आर्ट फॉर्म में डिपिक्शन, वो सब इंपॉर्टेंट है, उनके इंटरलिंकेजेस. तो रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव. People of Indus Valley civilization worshipped plants and animals. Definitely nature worship था वहाँ पे, है ना. तो सील पे भी आप देखेंगे, जैसे फैलस के साथ वहाँ पे आपको एनिमल्स भी दिखेंगे. ठीक है. एंड काउ एंड हॉर्स वर नॉट प्रेजेंट ऑन दीज सील्स. ठीक है. तो नो एविडेंस ऑफ यूज ऑफ दीज टू एनिमल्स. नो एविडेंस. आई हैव यूज द टर्म एविडेंस. तो एविडेंस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुआ है, तो टर्म इस उसका जो पूछने का तरीका उसी तरीके से ही रहेगा. नो एविडेंस ऑफ यूज. ऑफ यूज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हो सकता है जैसे यूपीएससी ने पूछा था यही कि नो एविडेंस ऑफ यूज ऑफ काउ एंड हॉर्स इस कॉन्टेक्स्ट में. हॉर्स के बोन्स मिले हैं सुरकोतड़ा में, बट वो मेनली पैरेलल कल्चर चल रहे हैं. वी कांट से कि यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है, यूज हो रहा है इन एनिमल्स का.
काउ एंड हॉर्स। बाकी सभी का बोल सकते हैं क्योंकि वहां पे सील्स पे के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट वैसे ही करना है किस कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, पैलेस वर्शिप वाज प्रेजेंट, डेफिनेटली सील मिली है। एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे कोई रिलीजियस ओवरटोन नहीं है, ना कुछ टेम्पल्स मिले हैं, ना कोई प्रीस्ट कल्चर दिखा है ना। तो इट्स वाज अ सेकुलर सिविलाइजेशन, नेचर वर्शिप को फोकस किया है। और पैलेस वर्शिप हाईलाइट्स मोनोथिज्म एस्पेक्ट। ठीक है, तो सेकुलरिज्म का कॉन्टेक्स्ट है और गॉडेस अर्थ को वर्शिप किया जा रहा है, दैट आल्सो हाईलाइट नेचर वर्शिप। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट आपके सेकुलर सिविलाइजेशन के हैं। As per archaeological evidences, once again term is used, evidence, archaeological evidence. Which of the following is evident from the excavation of Lothal site? तो लोथल किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट? डॉक यार्ड के लिए, है ना। यहां से शो होता है कि हमारे अच्छे ट्रेड टाइज थे, है ना, शिपिंग कल्चर वॉज देयर। लोथल इज द ओनली साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विद आर्टिफिशियल डॉक यार्ड। लोथल कहां पे है? गुजरात में। एंड लोथल हैड फर्स्ट टाइडल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, टाइडल पोर्ट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइडल पोर्ट? आपके वेस्टर्न घाट्स में या आपका जो वेस्टर्न इंडियन पार्ट है, वेस्टर्न इंडियन कोस्ट है, तो वहां पे आपको डेफिनेटली टाइडल पोर्ट्स मिलेंगे क्योंकि वहां पे आपका जो सी डेप्थ है ज्यादा है, तो वहां पे टाइडल पोर्ट्स पॉसिबल है। ईस्टर्न घाट्स में नहीं मिलेंगे, ईस्टर्न कोस्ट पे नहीं मिलेगा क्योंकि वहां का आपका जो ज्योग्राफिकल पैटर्न है वो उस तरह का नहीं है। वहां पे आपको ज्यादा डीप वाटर्स नहीं मिलेंगे कोस्ट पे, तो वहां पे टाइडल पोर्ट पॉसिबल नहीं। ठीक है, सो लोथल हैज द फर्स्ट टाइडल पोर्ट ऑफ वर्ल्ड है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेटमेंट ये। ठीक है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट वन। राइस वाज कल्टिवेटेड इन लोथल। ठीक है, राइस हर जगह एविडेंस मिल रहे हैं, पहले से ही मिल रहे हैं, तो पानी भी है, डेफिनेटली होगा। इट इज द ओनली साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैविंग नो सिटाडल। कौन सी साइट है? चनुदारो। चनुदारो इज द ओनली साइट हैविंग नो सिटाडल। तो ये चनुदारो यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स नॉट लोथल, इट्स चनुदारो। ठीक है, चनुदारो हाईलाइट्स क्लास इनइक्वालिटी, सिटाडल शोज क्लास इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहां पे आपका जो अपर पार्ट है वो कुछ अपर क्लास के बारे में हाईलाइट करता है और नीचे वाले जो है वो एक तरीके से लोअर क्लासेस को शो करता है, सिटाडल का जो लोअर पार्ट है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स हैं एंड लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। तो ये क्वेश्चन बनता है, अगर ये पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर साइट है कौन से रिवर बैंक पे मिलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मोहनजोदड़ो इंदस बिल्कुल सही है, हड़प्पा रावी सही है, ये बाकी आप देख लेना, ये याद करना पड़ेगा आपको। हड़प्पा रावी, रावी का एंशिएंट वैदिक टाइम्स में क्या नाम था? बताया था मैंने, रावी परुष्णी। ठीक है, ये देख लेना बाद में, कोई नहीं, अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5-6 जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है सबका ही करना पड़ेगा। मोहनजोदड़ो डेफिनेटली इंडस। मंडा जो है आपका रिवर चेनाब पे है। ठीक है, जो बड़ी रिवर्स हैं एटलीस्ट, तो वो तो आप याद कर ही लो उन पे कौन सी साइट्स है जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, फेमस रिवर्स। ठीक है, लाइक चेनाब, रावी, इंडस, ये सभी इंपॉर्टेंट है। डैमाबाद कहाँ पे आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, इट्स द सदर्न मोस्ट हड़प्पन साइट, इंडस वैली साइट, सदर्न मोस्ट। ठीक है, तो ये कौन सी है? परवरा रिवर। तो दिस इज मेनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, बट गोदावरी आएगा तो नहीं होगा, कोई बड़ी रिवर नहीं है, इट्स अ स्मॉल ट्रिब्यूटरी।
ठीक है, ये पेपर में आपको ये चीजें हिंट देंगी क्वेश्चन आंसर सोल्व करने में। ठीक है, चनुदारो अगेन इंडस। रिलेट कर सकते हो, जैसे मोहनजोदड़ो है ना, तो यहां पे भी दारो और ये दारो इस तरीके से अपना कुछ निमोनिक्स बना सकते हो। दिस इज रिलेटेड टू इंडस रिवर। With reference to the Indus Valley civilization, consider the following statements. Baked bricks and natural tars were used in the construction of Harappan buildings. Definitely, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, तो ये मेनली की फीचर था कि उस तरीके का अर्बनाइजेशन क्रिएट करना, है ना, उस तरह के आपके हाउसेस क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना। तो बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल टार्स भी यूज किए जा रहे हैं। एविडेंस ऑफ फायर एल्टर्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन कालीबंगन एंड लोथल। डेफिनेटली सही है। ठीक है, फायर एल्टर्स का यूज किया जाता था। ठीक है, तो फायर एल्टर्स इज कॉमन इन बोथ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड। नो सिमेट्रीज हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेना। अच्छा, मोहनजोदड़ो जो है आपका, यहां पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मिली, मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ग्रेट डांसिंग गर्ल का भी एविडेंसेस मिले हैं, लिख लो। ग्रेट बाथ भी मिलेगा और ग्रेट ग्रैनरी भी मिलेगी। तो सिमेट्री वाला देख सकते हैं, क्योंकि यहां नहीं मिला है तो क्वेश्चन बन सकता है। नाउ कम्स ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऋग्वेदिक पॉलिटी। ऋग्वेदिक पीरियड में मेनली वहां पे हम जो नेचर रिलेटेड गॉड्स पे ज्यादा फोकस किया है, लेटर वैदिक में फिलोसॉफिकल गॉड्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इसी तरीके से कल्चर आगे बढ़ता भी है। कहीं भी आप देखोगे तो प्रिमिटिव जो पार्ट है, तो उसमें आपके नेचर रिलेटेड चीज़ों को या जो ओरिजिनल आइडियाज हैं उनको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, बाद में मटेरियलिज्म एंड ऑल दैट, वो फिलोसॉफिकल एंगल, स्पिरिचुअल एंगल वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इट वॉज नॉर्मली मोनार्किकल। डेफिनेटली उस टाइम मोनार्किकल ही था। एंड द सक्सेशन वॉज हेरिडिटरी। स्टेटमेंट सही है, सक्सेशन वॉज हेरिडिटरी। ठीक है, किंग वॉज द सोल एपिटोम ऑफ जस्टिस, नॉट करेक्ट। इट वॉज सोसाइटी उस तरीके की, ऋग्वेदिक सोसाइटी उस तरीके की नहीं थी। वहां पे सभा समिति एंड विधाता उनका मेनली रोल रहता था जस्टिस डिलीवरी में, और किंग वॉज मेनली ट्रीटेड एज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। ठीक है, इट लैक्ड पॉपुलर इन्वॉल्वमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। सभा समिति का फंक्शन मैंने बताया था। ये आपके जो क्रॉप्स प्रिवेलेंट इन वैदिक पीरियड, तो ये सारा इंडिजिनियस ही है ना। तो ये जो क्रॉप्स हैं, इससे आइडिया लगेगा कि आगे कुछ अगर कि जैसे यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, या यूरोपियन जो कॉलोनाइजेशन वाला पीरियड पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बाहर से कौन कौन सी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करी गई, है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि कौन सी हमारी पहले ही थी। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ठीक है, शुगर केन, तो इसका वैदिक नेम क्या है? इक्शु, बिल्कुल सही है। राइस, व्रीही, वीट, गोधुम, ठीक है, ये इस नेम ऑफ बार्ले, यवा। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, ये दे रखा है। With reference to the Vedic literature, consider the following statements. Collection of hymns sung in the praise of gods is called as samhitas. बिल्कुल सही है, वैदिक संहिताज इसी कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करी गई है।
ठीक है, इन जनरल। ब्राह्मणास कैन बी कॉल्ड एज संहितास, नो, दे आर एक्चुअली कमेंट्रीज ऑन संहितास या वेदास या वैदिक संहितास। ठीक है, ये आपका ब्राह्मणास है मेनली, उन पे कमेंट्रीज हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, किस पे? वैदिक संहितास पे, जो 4 वेद है मेनली। ठीक है, तो ये मैंने पूरा अच्छे से लेक्चर में सारा डिटेल्ड में बता रखा है, अगर याद नहीं है तो दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना। With reference to the Aryans, consider the following statements. They introduced chariots driven by horses into India. तो यही एक डिफरेंस भी है, की डिफरेंस है, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल से कंपेयर करें इन लोगों को, तो वो दे वर मेनली हाईलाइटेड एज पीसफुल पीपल, दे वर हाईलाइटेड एज ट्रेडर क्लास, मर्चेंट क्लास एंड ऑल दैट, एंड दीज आर मेनली बिलोंगिंग टू वॉरियर क्लास मेनली। ठीक है, यहाँ पे इनका मेनली फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे रहा है ना, और वॉरफेयर एक्टिविटीज पे रहा है, तो डेफिनेटली दे इंट्रोड्यूस्ड चैरियट्स, है ना, एंड द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। तो इट्स एक्चुअली, इसको देख सकते हैं मेनली आपका जो इनिशियल पार्ट क्या रहेगा, तो मेन सोर्स ऑफ स्टेटमेंट में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, ये गलत है, इसने करेक्ट दे रखा क्या? ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट। इनिशियल जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे, देवर पैस्टोरलिस्ट्स मेनली। ठीक है, एब्सोल्यूट सेंस में नहीं बोल सकते आप कुछ भी, बट प्राइमरली, प्रीडोमिनेंटली, मेनली ये कीवर्ड्स आपको दिए जाएंगे। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? तो अर्ली वैदिक आर्यंस कैसे थे? पैस्टोरलिस्ट। ठीक है, नोमैडिक बेस्ड, लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंट ज्यादा रहते थे, है ना। क्योंकि जो आपकी नोमैडिक सोसाइटी है उनके लिए लाइफ स्टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप मंगोल्स की बात करेंगे या तुर्क्स की बात करेंगे, तो इनिशियली दे वर मेनली डिपेंडेंट ऑन द लाइव स्टॉक एनिमल्स। ठीक है, easy question. Varna is associated with the choice of one's occupation, whereas jati is ascribed to one's birth. तो जाति वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने बताया था, कहाँ पे ज्यादा मेनली ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, क्रुएलिटी बेस्ड होगा, है ना। पोस्ट मॉडर्न टाइम से ही आपका चलना शुरू हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है, उसमें लैंड ग्रांट्स का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, उसमें आपका पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। ठीक है, तो वो नए रिचुअल्स क्रिएट किए गए थे। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, ये आप अच्छे से एक बार दोबारा, जो इंडियन फ्यूडलिज्म वाला पार्ट है, वो लैंड ग्रांट्स वाला जो पार्ट है, उसको अच्छे से एक बार और देखो, उसके फीचर्स एक बार रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट है ना। और उससे पहले आपके जो 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। मौर्यन आर्ट और कैसे मैंने बताया था उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, हाउ इट हाईलाइट्स कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन, ये सभी एक बार देखो, आप पुराने लेक्चर्स रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोथ सोसाइटी परस्पेक्टिव एंड हिस्ट्री परस्पेक्टिव, कल्चर परस्पेक्टिव। कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इन पेपर 1। So while the Varna system is based on rigid principles, so it's incorrect mainly, है ना। It was relatively flexible, but जाति concept was not flexible, it was rigid. ठीक है, it was based on the orthodox rites created by rituals created by Brahmin class। तो जहाँ पे जो लैंड ग्रांट का कॉन्सेप्ट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो
वर्ना सिस्टम क्या है आपका, ऑक्यूपेशन बेस्ड था, इट वाज ओरिजिनल सिस्टम, ठीक है, इट वाज रिलेटिवली यू कैन से इगैलिटेरियन इन नेचर। तो गांधी जी ने वर्ना सिस्टम को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, क्योंकि वो सोचते थे कि इंडियन सोसाइटी का जो ओरिजिन है इट इज मेनली बेस्ड ऑन दिस वर्ना कल्चर, ठीक है। तो इट वाज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी एज पर गांधी जी, बट कास्ट सिस्टम है वो डिस्क्रिमिनेटरी कैसे हुआ वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो गांधी जी ने वर्ना सिस्टम को एक्सेप्ट किया था, बट कास्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात करी थी, वहां पे ऑर्थोडॉक्सी कास्ट सिस्टम में हटाने की बात करी थी, गेटिंग। क्योंकि वर्ना सिस्टम क्या है, ये आपका डिवीजन ऑफ लेबर भी शो करेगा, है ना, और मेरिट बेस्ड सिस्टम को हाईलाइट करेगा, ठीक है, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट उपनिषद्स हैं। उपनिषद्स मैंने बताया था, उपनिषद्स मेनली दे हाईलाइट फिलोसॉफिकल एंगल, है ना, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वेदास। तो जितने भी आपके रिफॉर्मर्स आएंगे आगे, बुद्धिज्म में भी, जैनिज्म में भी, आगे आप देखेंगे इसमें जो भक्ति पीरियड का भी फिलोसॉफिकल पार्ट है, शंकराचार्य एंड ऑल दैट, भक्ति रिफॉर्मर्स, या आपके मॉडर्न इंडिया में जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स हैं लाइक राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद एंड ऑल दैट, सब ने उपनिषद्स पे ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेनली आपके जो रिचुअल्स क्रिएटेड बाय ब्राह्मण्स उस पे इतना फोकस नहीं किया है, उपनिषद्स पे ज्यादा फोकस किया, बिकॉज दे हाईलाइट द कोर फिलोसफी ऑफ वैदिक रिलीजन, वैदिक कल्चर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट उपनिषद्स हैं, और जो की एस्पेक्ट्स ले रखे हैं किस उपनिषद से, जैसे तो ये आपको याद रखने हैं, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, ऐसे ही सत्यमेव जयते, ये पूछ लिया यूपीएससी ने पहले ही, ठीक है। यहाँ पे गीता से भी रिलेट किया गया, गीता यहाँ पे गीता वाला पार्ट भी है, वो भी एक रिफॉर्म की तरह देखा गया है ना, बताया था मैंने आपको, है ना, कर्म मार्ग, ठीक है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है हिंदू फिलॉसफी में, ठीक है, निष्काम कर्म, उसमें मैंने कई चीजें बताई थी, 3-4 पार्ट में डिवाइड किया था, उसको एक बार दोबारा देखना, जैसे कर्म मार्ग है आपका, भक्ति मार्ग है, राज योग है ना, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। तो ये याद कर लेना आप, ये याद ही करने पड़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उपनिषद डेफिनेटली ये एक रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से ही आपको देखना है, तो ये सभी आगे के रिलीजन भी, आगे के सेक्ट्स भी इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रैशनैलिटी हाईलाइट की गई है। तो दे वर क्रिटिकली अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेड एम्फेसिस ऑन द पाथ ऑफ नॉलेज, डेफिनेटली नॉलेज पे फोकस किया गया है, ना कि इरेशनैलिटी और ऑर्थोडॉक्स आइडियाज पे, ठीक है। तो एम्फेसिस ऑन द पाथ ऑफ नॉलेज टू अचीव साल्वेशन। एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय उपनिषद, तो उपनिषद से तो हर चीज इन्फ्लुएंस हुई है, आगे जो भी रिफॉर्म्स आएंगे, जो भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स आएंगे, ठीक है, वो सभी आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होंगे। इनफैक्ट सूफिज्म में भी अगर आप यहां से पूछें इन्फ्लुएंस, तो वो भी सही है, ठीक है। महाजनपदास एंड द राइज ऑफ मगधा। तो महाजनपदास, बुद्धिस्ट टेक्स्ट विनय पिताक मेंशंस अबाउट ऑल दी 16 महाजनपदास। तो इट वाज नॉट विनय पिताक, इट वाज अंगुतार निकाय। अंगुतार निकाय इज पार्ट ऑफ सुत्त पिताक, ठीक है, जहां पे बुद्धिस्ट जो बुद्धा के सरमन्स हैं वो अलग अलग बुक्स में कंपाइल किए गए हैं, अलग अलग टेक्स्ट में कंपाइल किए गए हैं, जिसमें से एक अंगुतार निकाय भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिपब्लिक स्टेट्स हैं, तो रिपब्लिक स्टेट्स का भी मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया था, जो आपके हिमालयन किंगडम्स में लाई करते थे, तो ये याद कर लेना आप, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो रिपब्लिक एस्पेक्ट, जो रिपब्लिकन आइडिया है, वो ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है इंडियन कल्चर में, है ना। तो दीज सोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, they provide good information about the
मगधा एम्पायर, ये देख लेना, पाली कैनन डेफिनेटली भाई उस टाइम प्रिवेल करते थे तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मगधा एम्पायर जनरल बोला है ना। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा है इन्होंने 16 महाजनपदास, यहाँ पे इन जनरल पूछा है, तो ये आप देख सकते हैं, है ना। एग्जाम में भी इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। अगेन गण और संघ का कॉन्सेप्ट, गण और संघ वही आपका जो रिपब्लिकन एस्पेक्ट को हाईलाइट किया है, रिपब्लिकन स्टेट्स कैसे फंक्शन कर रही हैं, तो वो संघ और गण के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं। गण और संघ में क्या डिफरेंस है, कॉन्टेक्चुअल। संघ क्या है मैंने बताया था, ऑर्डर बेस्ड, है ना। बुद्धिज्म में भी मैंने बताया था, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, है ना, पोजीशन और उनका अकॉर्डिंगली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो सारा संघ बताएगा। ऑर्डर, ऑर्डर मींस गेटिंग ऑर्डर। और आपका गण क्या है, दे आर मेनली ग्रुप ऑफ मतलब असेंबली को हाईलाइट करेगा। तो असेंबली क्या है, इन जनरल सभा को बोल सकते हैं, और उसी में अगर ऑर्डर आ जाएगा तो उसको आप क्या बोलोगे, संघ, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस है, सिंपल है, आपको पढ़ना इसी तरीके से है, कॉन्टेक्स्ट देखना है बस। While the term संघ denotes a group of members forming an assembly, on the other hand gan was more organized form of संघ having a proper order। तो ये अपोजिट है एक्चुअली, ठीक है। These are democratic institutions, ये आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अजात शत्रु। तो अजात शत्रु किसके कॉन्टेम्परेरी थे, गौतम बुद्ध, ठीक है। अजात शत्रु के अंडर कौन सी काउंसिल फॉर्म हुई थी, इट वाज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और तो इसमें आपका हिज मीटिंग विद बुद्धा इज डिपिक्टेड इन द स्कल्पचर्स ऑफ भरूच, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ही कन्वेंट द थर्ड, तो थर्ड नहीं, थर्ड किसके अंडर हुई है, अशोक, एंड सेकेंड वन इज अंडर काल अशोक। ये जैन टेक्स्ट भी आप देख लेना, दैट हाईलाइट्स ऑल द 16 महाजनपदास, दैट टेल्स अबाउट ऑल 16 महाजनपदास, ठीक है। नाउ कम्स मौर्यन एज with respect to the archaeological evidences, which of the following statements are correct regarding Mauryan period, ठीक है। burnt bricks were used for first time in Indian history, कहां पे हुई है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। ओके, ये बर्न्ट ब्रिक्स यूज फर्स्ट टाइम कहां हुई है, किस मेथड से हम पता लगा सकते हैं, है ना, नॉट रेडियो कार्बन डेटिंग, जो मैंने बाकी दो और मेथड्स बताए थे, तो उसको देखो एक बार, ल्यूमिनेसेंस भी है, बाकी आपका जो यूरेनियम थोरियम मेथड है, तो कार्बन डेटिंग से नहीं हो सकता, पता नहीं लगाया जा सकता डेफिनेटली, बिकॉज यहां पे कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, कॉन्टेक्चुअली देखना है, ठीक है। रिंग वेल्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, बिल्कुल सही है। अब तक कुछ ऐसा नहीं देखा ना हमने, बट मौर्यन टाइम पे देखा, क्योंकि यहां पे अब सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज चल रहा है, ठीक है। अर्बन सिटीज के आसपास ही वहां पे एग्रीकल्चर भी चल रहा है, ठीक है। इरिगेशन मेथड्स, बहुत सारे टाइप के इरिगेशन मेथड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, इरिगेशन टैक्सेस क्रिएट करे जा रहे हैं, तो ये आपका रिंग वेल्स का यूज होना शुरू हुआ। स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, रिंग वेल्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। दीज आर मेनली स्पेशल वेल्स, बड़े बड़े वेल्स रहते थे, है ना, फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर। देयर वाज नो एविडेंस दैट मौर्यंस वर अवेयर ऑफ गोल्ड कॉइन्स,
डेफिनेटली सही है। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स कब आएंगे, शुरुआत कब होगी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडो ग्रीक्स। ठीक है, तो यहां पे पंचमार्क्ड कॉइन्स यूज हुए फर्स्ट टाइम। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट टाइम कॉइन्स का यूज हुआ है मॉडर्न टाइम्स में, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जहां पे हड़प्पन में मेनली बार्टर सिस्टम ही हाईलाइट होता है थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, कॉन्टेक्चुअली अगर देखोगे कुछ एक है निष्का करके एक टूल, मतलब आपका डिवाइस यूज होता था वैदिक टाइम से, बट इट वाज नॉट कंसिडर्ड एज कॉइन मेनली। ठीक है, मॉरियंस वर अवेयर ऑफ ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक्स फॉर पैडी, मैंने बताया एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप हो रहा है उस टाइम पे, आयरन एज है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स आएंगे, तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी डेफिनेटली था वहां पर। इंपॉर्टेंट मोरियन साइट्स, तो ये सभी हैं टोपारा, ब्रह्मगिरी एंड गिरनार। ठीक है, ये आप मैप में लोकेशन भी देख लेना एक बार। फिर आपका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें आपके जो ऑफिसर्स हैं, इसमें की टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, देख लेना, इसको याद करना पड़ेगा, समझाने का नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, जो आपका गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन है और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। ठीक है, कुछ कुछ आइडिया लगा लो, क्योंकि मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको पीटी में जस्ट टिक करना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो जस्ट वैसे उस तरीके से याद कर लेना, रिलेट करने कर अपने अकॉर्डिंग जैसे आपसे याद किया जाए। ठीक है, सुदर्शन लेक, वेयर इज सुदर्शन लेक, इट इज इन गुजरात। ठीक है, सुदर्शन लेक वॉज बिल्ट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ चंद्रगुप्त टू ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इज इट राइट? कब बना है, क्या है टाइमलाइन बताइए, एक्सप्लेनेशन मत देखो, बताओ क्या है, याद किया है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुदर्शन लेक है, ये भी आपका इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसा मतलब इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो उस टाइम का एग्रीकल्चर सेक्टर और सारा सब पता लगता है ना। तो सुदर्शन लेक ये आपका गुजरात में है और इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम्स। ठीक है, मौर्यन टाइम्स, और पुष्यगुप्त द गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ही बिल्ट द लेक एट गिरनार इन सौराष्ट्र। ठीक है, तो ये पुष्यगुप्त है, गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो इन्होंने ये सुदर्शन लेक बनाया है। एंड जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी हाईलाइट करता है कि इसको सेकेंड टाइम रिपेयर करवाया है। ठीक है, रिपेयर करवाया, जैसे डैम का भी कॉन्टेक्स्ट दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका साका टाइम में इसको रिपेयर भी करवाया है, ये भी स्टेटमेंट याद रख लेना आप, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि ठीक है, वहां उसको बनवाया भी है, वो भी लिखा हुआ है, और उसके बाद इसको सेकंड टाइम रिपेयर कब करवाया, ड्यूरिंग साका टाइम्स, ड्यूरिंग द साका रूलर रुद्रदमन। ठीक है, देख लेना। अच्छा, ये है ना इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन 1। दोनों इसमें पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, ये बाद में इसको इस पे पूरा इंस्क्रिप्शन है, तो इसके टाइम पे रुद्रदमन के टाइम पे इसको रिपेयर किया गया है, वो भी लिखा हुआ है, और किसने बनाया है तो वो भी लिखा हुआ है इस पे। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, अगर सुदर्शन लेक के रिगार्डिंग पूछा जाए तो पीटी में पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग मौर्यन रूल इन एंशिएंट इंडिया, द टर्म बेरी घोष रिटन ऑन द मेजर रॉक एडिक्ट
13 रेफर्स टू, तो ये इट इज रिलेटेड टू कॉन्क्वेस्ट बाय फोर्स। तो ये इनिशियल जो पाथ फॉलोड बाय अशोक, इट वाज कॉन्क्वेस्ट बाय फोर्स, और बाद में क्या है, कॉन्क्वेस्ट बाय धम्मा। तो धम्मा मैंने ये इसको हम बोलेंगे धम्म घोष। तो इनिशियली बेरी घोष वाज द पॉलिसी अडॉप्टेड, एंड आफ्टर द कलिंग वॉर इट वाज धम्म घोष दैट वाज अडॉप्टेड बाय अशोक टू रूल द होल एम्पायर। तो धम्मा का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था सारा क्लास में, एक बार देख लेना। तो अशोका's पॉलिसी ऑफ धम्मा एम्ड एट प्रोपेगेटिंग बुद्धिज्म, दिस इज इनकरेक्ट, इट वाज सेकुलर इन नेचर। मैंने बताया था यहाँ पे सभी रिलीजन्स को फेवर किया गया है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऑल्दो ही वाज फॉलोवर ऑफ हिनियान बुद्धिज्म, बट यहाँ पे उसका सेकुलर अप्रोच दिखाया, यही आपको लिखना है, टिक करना है, ठीक है। लिबर्टी टू ब्राह्मण्स, टॉलरेंस अमंग ऑल द रिलीजियस सेक्ट्स, कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा इंस्टेड ऑफ वॉर वर द मेन फीचर्स। तो ये भी हाईलाइट कर ही रहा है, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। ऑल दीज इंस्क्रिप्शंस आर इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जैसे बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन, इट वाज बेसनगर पिलर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस, एंड रिकॉर्डेड इन ऑनर ऑफ गॉड वासुदेव, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ विष्टि, फोर्स्ड लेबर। विष्टि का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, विष्टि वाज आल्सो द फीचर, वन ऑफ द की फीचर ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म, ठीक है। तो फोर्स्ड लेबर था इसमें, तो अर्लीस्ट एविडेंस मिला है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला क्या है, ठीक है, फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो पता होना चाहिए। फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती, इट वाज भानुगुप्त और एरान इंस्क्रिप्शन इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश रीजन। तो यही इसने लिखा है सारा, एक बार देख लेना। श्रेणीज डिस्कस किया था, क्या है श्रेणीज, गिल्ड सिस्टम है। तो गिल्ड सिस्टम है तो आप ये हर चीज प्रोवाइड करेगा। दीज वर इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, यू कैन रिलेट विद इंडिपेंडेंट स्टार्टअप्स लाइक, है ना, प्रेजेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये आपके सारे काम करते थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी रिलेट कर सकते हो, मतलब सोच सकते हो, ठीक है, कि उस टाइम भी ये चीजें प्रिवेल कर रही थी। एंड दीज वर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह का अगर कल्चर है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी होगा, लोन भी प्रोवाइड करेंगे, है ना, और आपको सर्व्ड एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर डिपोजिशन ऑफ मनी, वो भी काम करेंगे, सेविंग अकाउंट का भी काम करेंगे, है ना, बैंकिंग का भी काम करेंगे, पेड डोनेशंस टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो ये तो चलता ही था, मैंने बताया था, मर्चेंट का क्लास थी सारी, वो सभी जो शर्मना ट्रेडिशंस या सबको मेनली फंड प्रोवाइड करते थे, ठीक है, एड प्रोवाइड करते थे, डोनेट करते थे। मौर्यन पिलर्स और पर्शियन पिलर्स में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन में मीन्स दे भी चुका हूं आपको, है ना। तो इसका सिंपल क्वेश्चन, तो जो मौर्यन पिलर्स हैड मोनोलिथिक शैफ्ट्स, सही है, तो वही एक उसका सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है कि एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपने 2-3 पार्ट बना के नहीं जोड़ रखा है, जो कि पर्शियन पिलर्स में दिखा है, ठीक है। तो ये एक तरह से ऐसे डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। तो दे आर मोनोलिथिक पिलर्स, जो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। बेल शेप्ड मोटिव्स इन अशोकन पिलर्स आर रिप्रेजेंटेड एट द टॉप ओनली, whereas it is present both at the top and bottom in Persian pillars। डेफिनेटली ये सही है,
वहां पे आपको जो पर्शियन पिलर्स के स्ट्रक्चर दिखेंगे, तो वहां पे आपको ऊपर भी दिखेगा, नीचे भी दिखेगा आपको बेल शेप्ड कैपिटल, ठीक है। एंड दे वर एम्बेडेड इन द बिल्डिंग्स, public buildings, and these are mainly Ashokan pillars are independent pillars, ठीक है। So third statement is both the Mauryan and Persian pillars have bases, तो जो Mauryan pillars है उसमें कोई बेस नहीं है, इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड है, नीचे कोई बेस नहीं है, ठीक है। तो वहां पे मैंने एक कुछ फिलोसफिकल एंगल भी बताया था, है ना, तो देख लेना। पुरानी क्लासेस एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये तो ये डबल बेल शेप्ड है, दिख रहा है, देख लेना इसको, पिक्चर को। पर्सिपोलिस कहाँ आपका? पर्शिया में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आपको। तो रॉक कटल एलिफेंट एट धोली कौन से पीरियड से बिलोंग करेगी? मौर्यन टाइम्स, अशोक, ठीक है। दुर्गा टेम्पल एट अहियोल, ये मेनली किस स्ट्रक्चर से बिलोंग करेगा? विसारा स्टाइल, ठीक है, जहां पे नगारा और द्रविड़ा दोनों का मिक्स है, ठीक है। अहियोल और पत्ता दकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो मेनली विसारा स्टाइल से बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये वो देख लेना, ये भी मैंने क्लास में करवाया था सारा। एंकर वॉट टेम्पल कहां पे है? कंबोडिया में। तो इट्स लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये भी उसी टाइम पे बना, ठीक है। इनिशियली इट वाज नॉट बिलोंगिंग टू बुद्धिज्म, बट बाद में ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना ही याद रख लेना। खजुराव है, तो ये मेनली आपका उस टाइम पे खजुराव स्कूल किसका पार्ट है? नगारा स्टाइल का, ठीक है। खजुराव है आपका नगारा स्टाइल से बिलोंग करेगा, ठीक है। देयर वर मेनली 3 schools of Nagara architecture, that is ओडिशा स्कूल, सोलंकी स्कूल, ओडिशा आपका जो ईस्टर्न पार्ट रीजन है उससे रिलेटेड है। सेकेंड वन इज खजुराव स्कूल एंड थर्ड वन इज सोलंकी स्कूल्स इन गुजरात, सोलंकी स्कूल इन गुजरात। तो ठीक है, 3 स्कूल है। कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस है उसमें नगारा में, मतलब आपके पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, है ना, आइडियाज के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशंस है। इंडो ग्रीक्स ऑर्डर पूछा है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहा है? तो फर्स्ट पहले कौन आए? इंडो ग्रीक्स, फिर आपके स्काइथियंस, फिर आपके पार्थियंस, और फिर आपके गुप्ताज बाद में आए। इजी क्वेश्चन है। मिलिंद पानो पूछा भी था आपकी बार, ठीक है। इज अ फेमस एंशिएंट टेक्स्ट बुक विच टॉक्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर टू बुद्धिज्म। तो मिनेंडर को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया कैसे? थ्रू डिबेट बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। तो नागसेन ने एक डिबेट के थ्रू किंग मिनेंडर को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया। तो दैट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म इन दैट टाइम, ठीक है। आफ्टर द लॉन्ग डायलॉग एंड डिस्कशन बिटवीन द टू, बिल्कुल सही है। तो ये आपका इट इज रिटन इन विच लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज होगी? ठीक है, डेफिनेटली संस्कृत तो नहीं होगी, है ना, तो इट इज पाली। पाली इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ प्राकृत, ठीक है। पाली इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राकृत, बट अगर ऑप्शन देखेंगे तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑप्शन है वो पाली ही रहेगा, ठीक है। प्राकृत मीन्स आपका जो प्रकृति, नेचुरल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, ठीक है। उसी में एक टाइप है दैट इज पाली लैंग्वेज। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना क्या किस तरह से ऑप्शंस दी जाती। विद रेफरेंस टू द रूल ऑफ पुष्यमित्र सुंगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सुंगा पीरियड में यहाँ पे ब्राह्मणिज्म को पैटर्नेज प्रोवाइड किया गया, ही वॉज ब्राह्मण, है ना। He डिफेंडेड द गैंजेटिक वैली फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स, ठीक है। क्या कौन सी इनकरेक्ट होगी, तो रेफर टू हिम एज प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म, तो ये गलत होगा, ठीक है। बाकी सभी सही है। रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म एंड हॉर्स सैक्रिफाइस, अश्वमेध यज्ञ भी किया था, ठीक है। एंड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट भरूच एंड सांची वर रिनोवेटेड। तो ये मेनली लोकल आर्ट के थ्रू डेवलप हुए हैं उस टाइम पे। यहाँ पे पुष्यमित्र सुंगा ने पैटर्नेज नहीं प्रोवाइड किया, ये इंडिपेंडेंटली क्रिएट हुए हैं थ्रू ट्राइबल कल्चर, लोकल कल्चर। इंडो ग्रीक्स दे इंट्रोड्यूस पंचमार्क कॉइन्स, तो गलत है, ये मौर्यन टाइम से पंचमार्क कॉइन्स आ चुके थे। दे इंट्रोड्यूस्ड मिलिट्री गवर्नरशिप इन इंडिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यू कैन से not correct check exactly. ठीक है, दे इम्पोज देयर ओन कल्चर ऑन इंडियन सोसाइटी, तो ऐसा नहीं है, कोई इंपोजिशन नहीं हुआ, इनफैक्ट मायन बुद्धिज्म इन्होंने अडॉप्ट किया है, ठीक है। और एंड वर्ड सच एज यवना, योनक, यवन आर एसोसिएटेड विद ग्रीक्स, ये सही है, ये टर्म यूज की जाती थी पहले, ठीक है। तो दे इंट्रोड्यूस्ड मिलिट्री गवर्नरशिप का कॉन्सेप्ट, तो इन्होंने मतलब डोमिनेंटली यहाँ पे लेके आए थे वैसे, बट मिलिट्री गवर्नरशिप मौर्यन टाइम्स में भी था, कॉन्टेक्चुअली सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वहां पे भी आपका गवर्नरशिप का कॉन्सेप्ट था, मिलिट्री गवर्नरशिप का मौर्यन टाइम्स में, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, देख लेंगे इसको बाद में। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कुषाण डायनेस्टी, क्या क्या सही है? क्या सही है? फर्स्ट सही है, ठीक है। फर्स्ट सही नहीं है, तो ये आप देख लेना, इट वाज मेनली गुजाल कैडफिसिस, तो कैडफिसिस ने ये क्रिएट करी थी, ठीक है। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये सभी डेफिनेटली पैटर्नेज यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और नीचे सतवानास ने अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को पैटर्नेज प्रोवाइड किया है, ठीक है। एम्ब्रेस्ड महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। और आपकी फोर्स, आपकी काउंसिल यहाँ पे इनके अंडर ही हेल्ड हुई है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हाइल द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट हैड ग्रीक इन्फ्लुएंस, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वाज कंप्लीटली इंडिजिनियस, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। व्हाइल गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट यूज रेड सैंडस्टोन, इट इज रॉन्ग, कौन सा स्टोन यूज हुआ है? ब्लू ग्रेइश, ठीक है। और यहाँ पे मथुरा में क्या है? व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, ठीक है। और अमरावती में आपका व्हाइट मार्बल यूज हुआ है, ठीक है। तो ये स्कूल ऑफ आर्ट अच्छे से मैंने बताया था, थीम्स वगैरह। मथुरा आर्ट फोकसेस ऑन ग्रेस एंड पर्सोनिफिकेशन ऑफ बुद्धा, अमरावती हाईलाइटेड द नैरेटिव पार्ट डिस्क्राइबिंग द लाइफ एंड प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धाज, मैंने बताया था ये सारा, है ना, ठीक है। कॉन्टेक्चुअली देखना है, यहाँ पे क्या है, अमरावती में क्या है, वही ज्यादा वहां पे स्कल्पचर्स उस तरीके से नहीं बना रखे हैं, वहां पे आपके स्तूप बना रखे हैं, और वहां पे जताका टेल्स पे ज्यादा फोकस है, बुद्धा के जो लाइफ के इवेंट्स हैं उस पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। इवेंट्स पे फोकस है, बट वो कैसे हाईलाइट किए गए हैं? विद द हेल्प ऑफ जताका टेल्स, ठीक है। सतवाहनास, with reference to the history of India, the famous places of
सोपारा, थोंडी, कल्याण वर वेल नोन एज, ये क्या रहेंगे, पोर्ट ट्रेड, पोर्ट फेमस पोर्ट है हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। बिल्कुल सही है, मैप देख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यूपीएससी। सतवानास क्या थी ऑफिशियल लैंग्वेज? सतवाना ऑफिशियल लैंग्वेज वाज प्राकृत। ठीक है, तो ये मेनली क्योंकि यहां पे अभी वो रूलर्स की तरह काम करना शुरू उन्होंने कर दिया है। पुष्यमित्र सुंगा का जो पीरियड था और इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पे ये बुद्धिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था या यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा था कि महासंघिकाज ने, या अमरावती स्कूल को भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे वैसे भी आप रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत थी, नॉट संस्कृत। ठीक है, दो देवर ब्राह्मण्स बट ऑफिशियल लैंग्वेज वाज प्राकृत। पैटर्न्स ऑफ अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट सही है, एंड द नासिक एंड नानागढ़ इंस्क्रिप्शंस आर एसोसिएटेड विद सतवाहनास, बिल्कुल सही है। रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल कैलाशनाथ एट एलोरा, तो जो आपका एलोरा है, एलोरा केव्स हैं, एलोरा जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, उसमें आपका जो रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल कैलाशनाथ इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इट वाज टोटली रॉक कट एंड इट वाज मोनोलिथिक, एक पूरा टेम्पल बनाया है रॉक को कट करके, पूरा स्ट्रक्चरल टेम्पल है। ठीक है, ठीक है, एंड इट इज द फर्स्ट दैट्स टाइप, इस तरह का स्ट्रक्चर था ये, और ये किसने बिल्ड किया है? कृष्णा वन ने। ठीक है, बिलीव्ड टू बी द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कहां पे है? एलोरा में, कैलाशनाथ टेम्पल। Who laid the foundation of राष्ट्रकूटा एम्पायर? इट वॉज दंती दुर्ग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, या ये भी उस जैसे मैंने बताया था अकल्चरेशन ऑफ ट्राइब। ठीक है, तो ये उसी तरीके से यहाँ पे इनको क्षत्रिय क्लास में लाया गया थ्रू ब्राह्मण न्यू रिचुअल्स। ठीक है, अमोघ वर्ष, इट वॉज नॉट अमोघ वर्ष, इट वॉज दंती दुर्ग। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर एंड दे पैटर्नेज कन्नड़ा कल्चर, कन्नड़ा लैंग्वेज, सब सही है। और आपका रहेगा काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड द जैन नारायण टेम्पल एट पत्तादकल आर बिल्ट बाय द राष्ट्रकूताज। तो ये आपका जो उस टाइम पे मैंने बताया था वैसारा के अंडर अहियोल और पत्तादकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, यहाँ पे राष्ट्रकूताज का काफी पैटर्नेज है। वैसारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलपमेंट में काफी रोल है इनका। ठीक है, एंड दे वर मेनली फ्यूडिटरीज ऑफ चालुक्यास, तो चालुक्यास के अंडर आया, तो इनका भी पार्ट है, ये भी डेफिनेटली पैटर्नेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर राष्ट्रकूतास वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, पॉसिबल नहीं है ना, फ्यूडिटरी थे, पॉसिबल नहीं है, फ्यूडलिज्म चल ही रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेज मैंने बता ही दिया था उस टाइम पे, लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेजेस फॉर्मेशन शुरू हो चुका था, है ना, तो सही है ये। कन्नड़ा वाज देयर मदर टंग। सो विच बुक डिस्क्राइब्स द ओवरथ्रोइंग ऑफ नंदास? नंद डायनेस्टी। ठीक है, बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। तो इट वाज, द बुक वाज मुद्रा राक्षसा, रिटन बाय विशाख दत्त। और ये किस टाइम पे लिखी गई? गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड में मौर्यन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट आपकी बुक्स हैं, शमेंद्रा बृहत कथा मंजरी, तो ही वॉज इंपॉर्टेंट प्ले राइट, ये भी यूपीएससी ने पूछा था 3-4 साल पहले, तो देख सकते हो आप। ठीक है, कलन राज तरंगिनी, ये आपका कश्मीर रीजन की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ बताता है। ठीक है, वहां के रूलर्स के बारे में बताता है।
ये भी देख लेना, अभी इतना याद रखो बस, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये टर्म्स हैं गुप्ता पीरियड में, टर्म्स एसोसिएटेड विद, ये याद रखनी है, याद रखनी है, ठीक है, इनको जाके याद कर लेना। कुछ फैक्ट्स याद रखने, बाकी आपको कॉन्टेक्चुअली चीजें देखनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन इन द गुप्ता पीरियड। तो क्या है इसमें, प्रोविंसेस वर नोन एज भुक्ति, भुक्तिज, तो प्रोविंसेस को भुक्ता भुक्ति बोला जाता था, और दे वर कैटेगराइज अंडर वैश्याज, ठीक है। प्रोविंसेस के अंडर जो आपके सिटीज हैं उनको मेनली विश्यास बोला जाता था, ये भी देख लेना, ठीक है। यहाँ पे उपारिकाज हैं, वर मोस्टली चूजन फ्रॉम अमंग द प्रिंसेस, तो ये कौन थे उपारिकाज, ये आपके गवर्नर्स थे, जो इन प्रोविंसेस जो की भुक्ति बोलते हैं उनको गवर्न करते थे, ठीक है। तो इसमें ये मेनली प्रिंसेस को ही अपॉइंट करते थे मोस्टली, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, याद करना पड़ेगा, कुछ चीजें गो थ्रू कर लेना। ये भी आपके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नागार्जुना ट्रिटाइज ऑन मेटलर्जी, तो नागार्जुना यहाँ पे इस बुक का नाम है रस रत्नाकर, ठीक है। और अश्वघोष मेनली कौन सी बुक लिखी है, बुद्धचरित, तो बुद्धचरित क्या है आपका, किस चीज के बारे में है, एन एपिक पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ द बुद्धा, तो ये एक तरह से अशोक के बुद्धा के बारे में, पूरा उसकी लाइफ के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है, बुद्ध चरित्र। वासुमित्र कौन है, जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कंपाइलेशन ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो इन्होंने मेनली कन्वेन किया था अंडर द पैटर्नेज ऑफ कनिष्क, ठीक है, देख लेना ये। बुद्ध घोष यहाँ पे सिन्हाला कमेंट्रीज ऑन थेरवाड़, जो आपका इनिशियल बुद्धा है, जो स्कूल था, जो फर्स्ट सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो जो आपके संगीकाज हैं उनको डिफीट किया था, और यहाँ पे थेरवाड़ बुद्धिज्म को प्रमोट किया था, पैटर्नेज मिलना शुरू हुआ। थेरवाड़ बुद्धिज्म भी बोल सकते हो और हिनयान बुद्धिज्म भी बोल सकते हो, तो ये बुक से एक बार देख लेना आप, ज्यादा नहीं, देखो इसमें क्या है, नागार्जुना इज इंपॉर्टेंट, रस रत्नाकर इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें छोड़ सकते हो, एक आइडिया लगा लो बस, क्योंकि टिक करना है बस, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं, कॉन्टेक्चुअली देखना है, क्योंकि जो आपका मेटलर्जी वाला एस्पेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, कि एक यहाँ पे मेटल बुक में क्या है मेनली, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि आपको गोल्ड लाइक एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, या गोल्ड को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बारे में लिखा है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कालिदास बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त II, ठीक है, एंड हिज वर्क, ये आपके जो इसकी बुक्स हैं, प्लेज हैं, वो याद करने पड़ेंगे, संस्कृत में है। तो मेघदूत एलिब्रेटेड द 6 सीजन्स बाय रिलेटिंग विद श्रृंगार, तो इट वाज ऋतु संहारा, तो ऋतु मेनली सीजन से रिलेटेड, ठीक है। यहां पे मेघदूतम क्या हाईलाइट करता है, क्लाउड मैसेंजर, तो क्लाउड मैसेंजर से रिलेट कर सकते हो, नॉट विद द 6 सीजन्स। देख लेना, ये भी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेना आप। सुल्तानगंज बुद्ध स्टैचू ऑफ लेटर गुप्ता टाइम्स, ठीक है, तो ये आपका इट इज अ मेटेलिक स्कल्पचर, बिल्कुल सही है, मेटेलिक स्कल्पचर है, ब्रॉन्ज से बना है, ठीक है, एंड इज डिपिक्टेड इन भूमि स्पर्श मुद्रा पोज, तो इट्स इनकरेक्ट, इट्स इन अभय मुद्रा, अभय मुद्रा, अभय मुद्रा की पोस्चर ही दिखेंगे बाद में सारी लगभग, मीन्स नॉट टू फियर, ठीक है।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्मिंगम बुद्धा, क्योंकि अभी ये प्रेजेंट डे में ये स्कल्पचर आपका इंग्लैंड में है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एलोरा केव्स हैव ओनली बुद्धिस्ट एंड जैन थीम्स, तो इट्स इनकरेक्ट। अभी मैंने कैलाशनाथ टेम्पल का भी बताया था, तो यहाँ पे हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म सभी रिलीजन को प्रमोट किया है। ठीक है, सारी फिलोसफीज दिखेंगी एलोरा में। अजंता मेनली बुद्धिस्ट नेचर की है। ठीक है, एलोरा हैज, ये आप देख लेना इसमें ना, स्ट्रक्चर देख लेना। एलोरा हैज डबल स्टोरी caves, whereas triple story is a unique feature of अजंता caves. अजंता ज्यादा एलोबरेटेड है। ठीक है, कैलाशनाथ, कैलाश लेनी एट एलोरा, वही है कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में बोला है, उसी का पार्ट है। हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक, मैंने बताया था मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, तो सेम कॉन्टेक्स्ट है। एलिफेंटा केव्स वर कंटेम्परेरी टू द एलोरा केव्स, सही है। ठीक है, जस्ट वेट, एलिफेंटा केव्स नहीं, एलिफेंटा केव्स ये आपके राष्ट्रकूटन पीरियड से बिलोंग करेंगी। ठीक है, एलिफेंटा केव्स राष्ट्रकूटन एम्पायर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट, ये बाद में आएंगी एलिफेंटा केव्स। ठीक है, यहां पे आपको त्रिमूर्ति के स्कल्पचर भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट, शैविज्म को प्रमोट किया गया है। ठीक है, caves of Ellora and Elephanta were built by राष्ट्रकूटन रूलर्स, built by cutting। ठीक है, बेसाल्ट, तो वहां पे बेसाल्ट ही मिलता है। जैसे आप देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया, तो वो भी बेसाल्ट रॉक से ही बनाया गया है। तो आसपास जो चीज मिलेगी, रॉ मटेरियल मिलेगा, उसी से ही बनेगा। ठीक है, तो वो भी आपको अंदाजा लगाना है, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, व्हाइट मार्बल का यूज नहीं कर रहे हैं, पॉसिबल भी नहीं है इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को व्हाइट मार्बल से बनाना। ठीक है, और अवेलेबिलिटी जहां जिसकी ज्यादा होगी उस पर डिपेंड करेगा। डेक्कन रीजन है, डेक्कन ट्रैप्स हैं, तो वहां पे मोल्टन लावा रॉक्स से ही आपका बनेगा, जो कि बेसाल्ट, ठीक है, उस फॉर्म में मिलता है। जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ ली है ना? ठीक है। फाहिन, फाहिन किसके टाइम पे आए थे? विजिटेड ड्यूरिंग, हाँ ठीक है, चंद्रगुप्तु। ठीक है, तो ये इजी है, इजी क्वेश्चन है। मेन पर्पज was to see the land of Buddha and to collect Buddhist manuscripts। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेवलर्स का इंपॉर्टेंस दिख रहा है इन रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन हिस्ट्री। He mentioned that religious institutions were exempted from taxes। तो यहां पे दिखाया गया है कि यहां पे प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, consider the following factors responsible for Magadha to emerge as the most powerful of the 16 महाजनपदास। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, स्ट्रेटेजिक प्लेस है। ठीक है, वाटर फोर्ट बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब कुछ है वहां पे, एलिफेंट्स का भी एक्सेस है, रिसोर्सेज भी हैं सभी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में दिया है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। संगम लिटरेचर, तो संगम लिटरेचर में क्या है? शिलापद्दिग्रम और मणिमेकलाई, दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। ठीक है, शिलापद्दिग्रम में क्या है? डील्स विद द स्टोरी ऑफ कोवलम एंड कन्नगी। ठीक है, कोवलम एंड कन्नगी, तो इसमें मेनली काफी कुछ है, 2-3 स्टोरीज हैं इसके अंदर। ठीक है, एक तो है जैसे इसमें ही वॉज a love story of Kovalam and not Kannagi, a courtesan called Madhavi। तो इसके बीच में लव स्टोरी हाईलाइट करी गई है। ठीक है, और यहां पे आगे कन्नगी कल्ट भी हाईलाइट किया गया है। कन्नगी, तो कन्नगी इट हाईलाइट पत्नी वर्शिप कल्ट। ठीक है,
प्रिवेलेंट इन दैट रीजन, प्रेजेंट रीजन। तो यहाँ पे उसको कन्नगी को वर्शिप किया जा रहा है, क्योंकि पूरा स्टोरी दिखाया है उसमें। तो कन्नगी ने कैसे पूरे शाप दिया है पूरे किंगडम को, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा इनजस्टिस हुआ, ठीक है, जिसके कारण इनको कोवलम को डेथ पेनल्टी दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे उस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, नॉट रियल स्टोरी, बट वहाँ के उस टाइम का कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में काफ़ी पता लगता है कि कौन कौन से रिलीजन प्रमोट हो रहे हैं, सोसाइटी किस तरीके की है, विमेन की पोजीशन कैसी है, ठीक है। संगम लिटरेचर या संगम पीरियड, तो लिटरेचर से पता लगता है कि इट वाज मेनली बेस्ड ऑन इकोसिस्टम अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है पूरा एरिया को, और संगम लिटरेचर जो डेवलप होता है तो वो हर रीजन के अकॉर्डिंग एक लिटरेचर डेवलप होता है। हर रीजन के अकॉर्डिंग कुछ मेन ऑक्यूपेशंस होंगी, ठीक है, हर रीजन के अकॉर्डिंग कुछ एनवायरनमेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स कंपोज किए जाएंगे। तो मेनली शुरुआत में लिखना है आपको कि इट वाज बेस्ड ऑन इकोसिस्टम अप्रोच, ठीक है। कल्चरल रीजंस वर डिफाइंड। थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्लास में, इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शिलापतिग्रम रिटन बाय इलेंगो डील्स विद अ लव स्टोरी इन विच a dignitary called Kovalam prefers a courtesan called Madhavi of कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम कहां पे है, ठीक है, कावेरी पट्टनम आपका पोर्ट टाउन है और ये आपका कावेरी रिवर पे है, ठीक है। यहाँ पे एक इसको पुहार नाम से भी बोलते हैं, पुहार और कावेरी पट्टनम, पोचम्पी, हाँ पुहार अब की बार पूछा भी था उन्होंने, ठीक है। तो इट्स लाइक सेम थिंग, ग्रुप ऑफ पोर्ट टाउन्स आर देयर, ठीक है। तो ये दे रखा है सारा। मनी मेकलाई क्या है, रिटन बाय सत्तान, एंड इट कंपेयर्स बुद्धिज्म फेवरेबली विद अदर प्रिवेलिंग रिलीजन्स इन साउथ इंडिया इन ऑर्डर टू प्रमोट बुद्धिज्म एंड क्रिटिसाइजेस हिंदुइज्म। तो यहाँ पे बुद्धिज्म प्रमोशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये संगम लिटरेचर से पता लगता है, ये लिखना है अगर आ जाए तो। एंड इट क्रिटिसाइजेस हिंदुइज्म, क्योंकि उस टाइम पे हिंदुइज्म थ्रू लैंड ग्रांट कल्चर प्रमोट हो रहा आगे, तो वहां के कल्चर को डिस्टर्ब कर रहा है, बट बुद्धिज्म वहां पे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। तोलकापियम, इट इज मेनली तमिल ग्रामर बुक कंपाइल्ड बाय तोलकापियर, ठीक है। वर्क ऑन तमिल ग्रामर एंड इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ संगम पीरियड, ठीक है। ये छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, ओवर फैक्चुअल है। जो आपका मैंने लैंड ग्रांट्स और वो वाला बताया था यहां से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संगम पीरियड इज इंपॉर्टेंट, उसमें इंपॉर्टेंट बुक्स यही आपकी मनी मेकलाई है, शिलापतिग्रम है, आपका तोलकापियम है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ और भी है बट ये आपको ये 3 शुरुआत में लिखनी है। एग्जाम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखने से नहीं होगा, मेनली आपको कॉन्टेक्स्ट दिखाना है कि भाई उससे हमें उस टाइम का कल्चर के बारे में कैसा पता लगता है, व्हाट टाइप ऑफ कल्चर वाज देयर, ठीक है। और जो ब्राह्मणिज्म का क्या इन्फ्लुएंस है वो कैसे पता लगता है संगम पीरियड से, वही चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि इनके थ्रू आपको एक्चुअल जो आपका हिस्ट्री नहीं पता लगता। ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज को ज्यादा हाईलाइट करता है, बट माइथोलॉजिकल स्टोरीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन दैट सोसाइटी, ठीक है। तो एक पिक्चर जरूर क्रिएट करेंगे, नॉट ट्रू पिक्चर, बट उस टाइम पे क्या चीजें चल रही वो पता लगेगा नॉर्मल सोसाइटी के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द पांड्या किंगडम। तो उरायूर वॉज फेमस फॉर कॉटन ट्रेड, बिल्कुल सही है, ये भी आप देख सकते हैं, ये सारा याद रखना पड़ेगा आपको।
ठीक है, ये पहली और दूसरी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। और ये आपको जैसे कंजी या कुरंजी ये टर्म इंपॉर्टेंट दिखेगी, जैसे नील कुरंजी एक इंपॉर्टेंट टर्म है एसोसिएटेड, जहां पे आपको दैट इज रिलेटेड टू फ्लावर ब्लॉसमिंग। ठीक है, वो एरिया ऐसा है साउथ इंडिया का, अलग अलग टेरेन्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, उनका कॉन्फ्लुएंस है, तो अलग अलग आपको ज्योग्राफिकल रीजन्स दिखेंगे, काफी डाइवर्सिटी है। ठीक है, लॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो उससे वैसे ही रिलेटेड है। कन्नगी वर्शिप वही जो मैंने बताया था। ठीक है, तो इट्स पार्ट ऑफ कल्चर विद रेफरेंस टू संगम पीरियड। ठीक है, तो इट इज नॉट करिकाल, इट इज रेड चेरा और सेंगुतुवन who founded the Patni cult. Patni cult related to Kannagi worship as the ideal wife in Tamil Nadu. ठीक है, पत्नी वर्शिप, वर्शिप ऑफ वाइफ, तो ये मेनली कल्चर में प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन है फाउंडर? इट इज मेनली रेड चेरा, तो चेरा, चेरा डायनेस्टी से बिलोंग करता है, एंड ही नाम क्या ओरिजिनल? सेंगुतुवन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रख लेना, इट इज नॉट करिकाल। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये नहीं पूछेंगे, देख लेना, याद करना है तो कर लेना। ये बैटल ऑफ वेनी है, इंपॉर्टेंट, मतलब काफी फेमस बैटल है वैसे, बट बैटल्स वगैरह इतना स्पेसिफिक है अभी यूपीएससी नहीं पूछ रहा है। मिडिवल हिस्ट्री पे ज्यादा चीजें पूछी जा रही हैं इस तरह की, जो कोई ट्रांजिशन शो करेगा, यहां कोई ऐसा ट्रांजिशन हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, नटराज कल्चर को डिपिक्ट किया गया है, तो ये एक तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन देख लेना नटराज कल्चर का। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका राइट हैंड क्या शो कर रहा है, अपर राइट हैंड, लोअर राइट हैंड। ठीक है, ये सारा आपके जो बेंट लेग्स हैं वो क्या हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, मेटल लॉक्स क्या हाईलाइट कर रहे हैं, उस गेटिंग, तो ये एक बार आप गो थ्रू कर लेना। ये आपका शैविज्म फिलॉसफी हाईलाइट करेगा, तो वो आपको देखना है। आपका जो कंसेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ को कैसे, या क्रिएशन डिस्ट्रक्शन को कैसे हाईलाइट करता है। ठीक है, अर्थ का क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो ये सब इन्होंने नटराज कल्चर के थ्रू हाईलाइट किया है। ठीक है, तो देख लेना, जैसे अपर राइट हैंड है होल्डिंग ड्रम, द ड्रम रिप्रेजेंट साउंड, ग्रेट साउंड फ्रॉम विच क्रिएशन ऑफ स्प्रिंग, तो यहाँ पे क्रिएशन को हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फायर है तो फर्स्ट डिस्ट्रक्शन एंड देन क्रिएशन, नॉट वाइस वर्सा। ये देख लेना, एक बार गो थ्रू करना, आपको कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। Consider the following statements about the rule of हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन was the founder of वर्धना डायनेस्टी, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कौन सा था, ये किससे बिलोंग करते थे? पुष्यभूति डायनेस्टी से। ठीक है, वहां से वर्धन डायनेस्टी क्रिएट हुई, और वर्धन आपका सबसे पहले कौन थे फाउंडर? प्रभाकर वर्धन, जो इनके फादर थे, है ना। मानसखेरा इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बताया था, है ना। तो सिग्नेचर ऑफ हर्षा, और अहियोल इंस्क्रिप्शन मेंशन द डिफीट ऑफ पुलकेशिन II बाय हर्षा, तो इट्स नॉट दैट ये वाइस वर्सा है, इट्स मेनली हाईलाइट और मेंशंस द डिफीट ऑफ हर्षा बाय पुलकेशिन II, अहियोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, and the inscription was written by Ravi Kirti, and Samudragupta जो eulogy was written by, ठीक है, याद रखा करो, हरिसेन। With reference to the Harsha period, which of the statements given below is correct? देखो, सारे जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बोल रहा हूं वो तो याद रखने हैं,
बाकी चीजें ना होंगी तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हर्षा पीरियड, हुआन सेंग कन्वर्टेड हर्षा टू, इजी है, क्या है? और इनिशियली ही वाज फॉलोइंग शैविज्म, एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड देन दैट ऑफ गुप्ताज, सही है, शुरू हो चुका है डिसेंट्रलाइजेशन। हर्षा डिसकंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स टू प्रीस्ट, नहीं, इजी है ये, मैं सारा करवा चुका हूं, ठीक है। पोजीशन ऑफ विमेन वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे विमेन पोजीशन लो थी, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम आ गया था काफी, तो उससे रिलेट कर सकते हो आप। तो स्वयंवर नहीं होगा वहां पे, स्वयंवर को इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब ज्यादा आप उसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं देख सकते, क्योंकि स्वयंवर मेनली रिलेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, तो यहाँ पे स्वयंवर को नहीं, स्वयंवर डिक्लाइन होगा, तो इट वाज नॉट प्रमोटेड। कन्नौज असेंबली मैंने बताया था, प्रयाग असेंबली डिस्कस हुआ था, ठीक है, जहां पे फाइट हुई थी ब्राह्मण्स की और बुद्धिस्ट की, हुआन सेंग आए थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागनंद, देर आर इंपॉर्टेंट प्लेस रिटन बाय हर्षवर्धन। पल्लवास, महेंद्र वर्मन वन इंट्रोड्यूस द रॉक कट टेम्पल्स इन साउथ एंशिएंट इंडिया, सही है। द टाइटल वतापी कोंडा वाज असाइंड टू नरसिम्हा वर्मन टू, ये भी बताया था, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, नरसिम्हा वर्मन वन था, मैंने बताया था आपको, सेकंड जो आपके रूलर है इस लीनियज में। हुआन सेंग विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महेंद्र वर्मन वन, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ही वॉज एसोसिएटेड विथ, जस्ट वेट, सी, no, it's not incorrect, how is it possible? It is saying okay, ठीक है, getting, ठीक है, तो इट वॉज मेनली नरसिम्हा वर्मन, ठीक है, नॉट महेंद्र वर्मन। पल्लवा आपके जो किंगडम है वहां आप इन्होंने ही विजिटेड, बट इट वाज नरसिम्हा वर्मन, सही है, ठीक है, विजिटेड ये सही है, वहां पे आपका जो ये आपका जो ममल्लापुरम जो आपका टेम्पल कॉम्प्लेक्स वगैरह है वो सभी उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, अपने टेक्स्ट में, बट इट वाज नरसिम्हा वर्मन रेन, ठीक है। ओके, विचित्र चीता एंड चित्रकार पुली किससे एसोसिएटेड है, किसको बोला जाता था, टाइटल किसको दिया गया, महेंद्र वर्मन, ठीक है, मेनली ही वाज कॉल्ड एज टाइगर ऑफ पेंटर्स, तो ही वाज ग्रेट स्कॉलर, तो महेंद्र वर्मन वन ऑफ पल्लवा डायनेस्टी वाज ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड लर्निंग, कमेंट ये अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें कंटेंट भी दे रखा है, ठीक है। दंडिन वाज हिज कोर्ट पोइट, और कौन सा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और बुक लिखा है, ठीक है, तो इट वाज दस कुमार चरितम, ठीक है, एंड महेंद्र वर्मन इंपॉर्टेंट क्रिएशन वाज इट वाज मट्ट विलास, ठीक है, तो एंड भैरवी
who wrote कृत अर्जुनिया, जो कि स्टोरी है that highlights the fight between अर्जुन एंड शिवा। ठीक है, तो महाभारत का यहाँ पे दिखाया गया है एक इंपॉर्टेंट स्टोरी रिलेटेड टू महाभारत। इट वाज रिटन बाय भैरवी। ठीक है, तो ये मेनली यहाँ पे भी संस्कृत में ही सारी चीजें लिखी जा रही हैं। ठीक है, तो ये गोल्डन पीरियड वाज मेनली कंटिन्यूइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ संस्कृत लिटरेचर। तो संस्कृत लिटरेचर अभी फ्लरिश हो रहा है। ठीक है, ओके। तो बोथ भैरवी एंड दंडिन दे आर एसोसिएटेड विद महेंद्र वर्मन। जैसे हुआन सिंह का पूछ सकते हैं एसोसिएटेड विद नरसिंह वर्मन वन। ठीक है, नॉट महेंद्र वर्मन। तो यहां पे पीटी में घुमा सकते हैं। अलवर एंड नैनर सेंट्स नलाईवीरा दिव्य प्रबंधम, पॉपुलरली नोन एज तमिल वेद बताया था मैंने। कंपोजिशन ऑफ अलवर्स बिल्कुल सही है। तेवरम तिरुवक्कम मेनली नैनर सेंट्स कंपोजिशन सही है। मेनली क्रिटिकल ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैनाज मैंने बताया था। ये भक्ति आपका जो पीरियड इन साउथ इंडिया, ये इनका क्रिटिसिज्म भी है ना। क्राइकलमियार एंड आंडल वर बोथ अलवर सेंट्स, तो ये सही नहीं है। क्राइकलमियार बिलोंग्स टू नैनर सेक्ट एंड आंडल बिलोंग्स टू अलवर सेक्ट। मणिग्रामम एंड अंजुवनम दे आर मेनली क्या है, मर्चेंट गिल्ड्स। ठीक है, मर्चेंट गिल्ड्स थे, तो ये आप याद रख लेना। एंड वन मोर important guild was NANADESI। ठीक है, ये भी उसी टाइम पे प्रिवेल करता था, तो ये लिख लो इसको। ये लैंड ग्रांट्स मैंने तीनों करवा रखी हैं। ठीक है, ब्रह्मदेय, देवदान एंड अग्रहार। इजी है, काफी बार हो चुका है डिस्कशन। सामंतवाद क्या है, फ्यूडलिज्म, इंडियन फ्यूडलिज्म, तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं। रेंडर्ड मिलिट्री एड टू एम्परर सही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द रीजन अंडर देयर कंट्रोल, तो रीजनल कंट्रोल था। पेइंग ईयरली ट्रिब्यूट टू द एम्परर सही है। Consider the following statements with respect to symbols and their meaning in Buddhism। याद रख लेना, ये मैंने करवा रखा है वैसे सारा। परिशिष्ट पर्वन, ये भी बुक इंपॉर्टेंट है, रिटन बाय जैन स्कॉलर हेमचंद्र सूरी। ठीक है, एंड इट हाईलाइट्स, इट मेंशंस अबाउट द कन्वर्जन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टू जैनिज्म, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसलिए ये पूछा जा सकता है, और इनफैक्ट पूछा भी गया है 3-4 साल पहले। ठीक है, खांद्रीय महादेव टेम्पल, ये आपका इट बिलोंग्स टू खजुराहो स्कूल। ठीक है, देख लेना, ये भी याद रखना है आपको। नंदा देवी कहां पे है, उत्तराखंड, वो सिंपल है। मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल क्या है, किस इट मेनली बिलोंग्स टू नायका स्टाइल। जो मैंने बताया था विजयनगरा का प्रोविडा स्टाइल के बाद क्या आएगा, नायका स्टाइल, है ना। दो आर्किटेक्चर डेवलप्ड अंडर द रूल ऑफ नायक्स, प्रोविंशियल गवर्नर्स। तो उसमें मीनाक्षी स्कूल, मीनाक्षी जो टेम्पल है, ठीक है, मदुराई, इन मदुराई, तो ये आपका तमिलनाडु। ठीक है,
ठीक है, ये म्यूजिकल पिलर्स वाला कॉन्टेक्स्ट है, ये साउथ इंडियन टेम्पल्स में कहीं कहीं दिखेगा, तो इंपॉर्टेंट फीचर है, बट ये हम टेम्पल आर्किटेक्चर करेंगे तब अच्छे से करेंगे, अभी याद रखना फिर मुश्किल होगा। ठीक है, देख लेना जितना याद रहे, एक बार इनको रीड कर लेना, बट हम टेम्पल आर्किटेक्चर करेंगे तो और अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगेन वही आपके टेम्पल्स हैं और आपका जो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें मैं लडखान और शोर टेम्पल तो मैंने बता दिया, शायद अयोल और पत्ता दकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा टेम्पल आर्किटेक्चर है। यहाँ पे जैसे नाट्य शास्त्रा ऑफ भारत मुनि, जिसमें आपका फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ भरतनाट्यम डांस, इट वाज चिदम्बरम टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे जो आपके भरतनाट्यम के कुछ 108 स्टेप्स हैं वो सारे डिपिक्ट किए हैं चिदम्बरम टेम्पल में। इट वाज द ओनली टेम्पल जहाँ पे भरतनाट्यम के सारे 108 स्टेप्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मेनली आपका कल्चर वाला पार्ट आ गया है। अब कल्चर वाला पार्ट, आर्ट वाला जो मेनली टेम्पल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स, तो इसको हम बाद में करेंगे। एक बार गो थ्रू जरूर करना इसको, क्योंकि अभी ये डिस्कस हुआ नहीं है। अवतारवाद का कॉन्टेक्स्ट है, तो ये वैष्णविज्म ये डिस्कस हो चुका अच्छे से, है ना, देखा है ना, सारा वीडियोस वगैरह देख लिया है। ओके, तो अवतारवाद, तो इसमें ये काल की अवतार के बारे में बात किया है। आपका जो द अवतार येट टू कम और कैन बी सेड टू बी फ्यूचर इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ठीक है, तो ये कलयुग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगेंस्ट ये आपका क्लासिकल डांसेस के बारे में बात किया है, तो ये अभी करेंगे, इसको बाद में, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। श्वेतांबर दिगंबर स्टेक्ट ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बेसिक फिलॉसफी पता है दोनों के बीच में क्या है, इजी है क्वेश्चन। ये भी आप देख लेना, मुद्रा ये देख सकते हैं, सिंबल्स एंड ऑल दैट, और मीनिंग क्या है देख लेना एक बार। बेसिक याद रखना है बस। शिशुपाल वध ये भी इंपॉर्टेंट संस्कृत काव्य डिस्क्राइब है, इट डिस्क्राइब्स द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय लॉर्ड कृष्णा। तो ये किसने लिखी है, रिटन बाय माघ। ठीक है, ये भी आपका संस्कृत में है, इट वाज संस्कृत काव्य। ठीक है, तो ये अवतारवाद फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज मिले हैं उसके बेसिस पे ही हमें पता लगता है अवतारवाद के बारे में, है ना, फिलॉसफी के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, तो पीटी में पूछ सकते हैं। शिशुपाल वध रिटन बाय माघ। भैरवी ने कौन सी लिखी थी, मैंने कौन सी बताई थी अभी, किरत अर्जुनिया। ठीक है, केवलिन समझ में आ रहा है वैसे भी, श्रुत केवलिन मैंने बताया था, केवल्या इन मोक्ष बोलते हैं ना जैनिज्म में, तो ऐसा टेक्स्ट वो है कंप्लीट नॉलेज ऑफ जैन आगामाज, समझ में भी आ रहा है ना, श्रुत केवलिन। मध्यमिका स्कूल ऑफ बुद्धिज्म समझ में आ रहा है, किसने है, ये मैंने बताया था, है ना। दूसरा स्कूल कौन सा था, योगीकार, है ना, योगीकार स्कूल एंड मध्यमिका स्कूल, दे आर सब स्कूल्स ऑफ महायान स्कूल्स। तो बुद्धिज्म जैनिज्म, बुद्धा रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, सही है गलत है, सही है ना, सारा ये मैंने डिस्कस कर दिया है। जैनिज्म बिलीव दैट सोल कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सही है, परमानेंट है। ये पर्सन, ये सारा मैंने डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक है, इजी है।
According to Jainism, if a person want to achieve salvation, then his or her karma particles should attach themselves to the soul, है ना, डिटैच आएगा। तो ये एक तरीके से हटने चाहिए कर्मा पार्टिकल्स। भूमि, द टर्म भूमि इन रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो भूमि आर लैंड, ठीक है। अब बोधिसत्वा मस्ट पास थ्रू ऑन द वे टू बुद्धाहुड, ठीक है, याद रख लेना आप, बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है क्योंकि, ठीक है, ओके। ठीक है, ये भी याद रख लेना आप, फर्स्ट मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म, इट वाज महासमाता। महामस्तक अभिषेक, ये भी आपका जैसे आप साउथ इंडिया में देखें, कर्नाटक रीजन एंड ऑल दैट, कर्नाटक आंध्रा रीजन, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो इट वाज मेनली रेफर्स टू द अभिषेक ऑफ जैन इमेजेस, ठीक है, जहां पे बाहुबली स्कल्पचर जो मैंने बताया था उसको, ठीक है, उसके रिलेटेड आपका कॉन्सिक्रेशन रहेगा, तो ये दे रखा होगा यहाँ पे। द मोस्ट फेमस ऑफ such consecrations is the anointment of the Bahubali Gomateshwara statue located at Shravan Belagula, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज इन कर्नाटक, श्रावण बेलागुला, श्रावण बेलागुला। और इंपॉर्टेंट साइट इज Halebeed नियर इट। होयसाला आर्किटेक्चर भी यहीं प्रिवेल करेगा, होयसाला आर्किटेक्चर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ब्रह्मचार्य वाला जो डॉक्ट्रिन है वो ऐड किया था महावीर ने, ठीक है। तो द सेक्ट, आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय चारवाक, तो नहीं है, तो ये मेनली लोकायता स्कूल से रिलेटेड है चारवाक, तो ठीक है। तो इट वाज मेनली गोसाल, ठीक है, इन द 5th century BC। तो दे बिलीव्ड that whatever is happening is based on cosmic principles, it is mainly destiny based, ठीक है। अशोक was patron of this sect, तो मैंने बताया था, नागार्जुना केव्स, नागार्जुनी केव्स, बराबर केव्स, वो इन्हीं को डेडिकेट करी गई थी। तो द स्कूल रिवॉल्व्स अराउंड द नियति, डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म, जो डेस्टिनी है, ठीक है। तो ये इस चीज में बिलीव करते हैं, इट बिलीव्स दैट देयर इज नो फ्री विल, जो होना है वो होगा, एंड वट एवर हैज हैपेंड, इज हैपनिंग और विल हैपन इज एंटायरली प्री ऑर्डिन्ड और प्री डिसाइडेड एंड इज बेस्ड ऑन कॉस्मिक प्रिंसिपल्स, वो सारा कॉस्मिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो सिंपल ये आजीविका स्कूल बोलता है, गोसाला वाज फाउंडर, ठीक है। हाँ, तक्षशिला, तक्षशिला इंपॉर्टेंट आपका लर्निंग सेंटर था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, कौटिल्य, पाणिनि, अष्टाध्यायी, पाणिनि, ठीक है, अष्टाध्यायी इनकी संस्कृत ग्रामर बुक है, चरक एंड ऑल दैट, जीवक, ये सारे, एक तो ये याद रख लेना, तक्षशिला से पढ़े हैं, एंड तक्षशिला लाइज बिटवीन विच 2 rivers, ये याद रख लेना आप, इंदस एंड झेलम, तक्षशिला लाइज बिटवीन इंडस एंड झेलम। ये डिस्कस कर चुके हैं, महायान बुद्धिज्म का, इजी है, ठीक है। तो सारा पर्सोनिफिकेशन ऑफ बुद्धा बेस्ड है, तो ये सारे सही है, आइडल वर्शिप एंड ऑल दैट, ठीक है। बोधिसत्वा सेंट्रल थीम बन गया है, इमेज वर्शिप, रिचुअल्स वगैरह सब आ गए हैं यहाँ पे। तो विनय पिताक टेल्स अबाउट द मोनेस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट, नॉट सुत्त पिताक, एंड बोथ सुत्त पिताक एंड विनय पिताक वर रिटन इन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सही है, सही है, जरूरी था, ठीक है। सुत्त पिताक ये इस पार्ट में 5 पार्ट में इस तरीके से कैटेगराइज्ड है।
इसमें अंगुतार निकाय मेंशन है। ठीक है, ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेना, जगह कौन सी है, किस राजा के अंडर और किसने हेड की है, कन्वेन की है, और किसकी पैटर्नेज में हुई है ये, और इंपॉर्टेंट क्या क्रिएशन है, जैसे यहाँ पे सुत्त विताक और विनय पिताक, ये देख लेना। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर पता है, इजी है। ये भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ठीक है, इसमें आप त्रिगारता है जो प्रेजेंट डे जलंधर रीजन है, ये याद रख लेना। बाकी कामरूप मैंने बता दिया था, उत्कल बता दिया था। एंड दुर्गारा आपका कहाँ है, दुर्गारा बताओ। तो ये है आपका प्रेजेंट डे जम्मू रीजन। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, चंबा जम्मू वही है, ऊपर वाला वही एरिया है। ठीक है, हिमाचल और जम्मू वाला रीजन है ये। कॉन्टेक्चुअली देख लेना किस तरीके से दिया गया है। जम्मू भी सही है। तो द पर्सनैलिटी वॉज फाउंडर ऑफ तंत्रयान और वज्रयान बुद्धिज्म, तिब्बतन बुद्धिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट वॉज गुरु पद्म संभव, पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। ठीक है, टीचिंग्स ऑफ दिस पर्सनैलिटी क्रिएट्स अ डीपर कंटेंट टू हेल्प स्ट्रेंथनिंग इंडिया एंड भूटान रिलेशंस, वहां पे क्योंकि चलता है। ठीक है, तो देख लेना एक बार। पेरेंट स्क्रिप्ट ऑफ द इंडो आर्यन एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस, ब्राह्मी स्क्रिप्ट सही है। मराठी इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज, बताओ सही है, सही है। ठीक है, द्रविडियन नहीं है, यही है। मराठी में आपको सारी जो बहुत सारा जो आपके हिंदी और इससे रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, उसको इजीली सीख सकते हो, नॉर्थ इंडियन सीख सकते हैं। ठीक है, द्रविडियन लैंग्वेज नहीं है। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट इज द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर द इंडस स्क्रिप्ट। तो इंडस स्क्रिप्ट तो डिसाइफर नहीं हुई है, इसके बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ये अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये दोनों के से रिलेटेड है, द्रविडियन लैंग्वेज भी और इंडो आर्यन लैंग्वेजेस भी, या इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ठीक है, अहमपुरम वर कंपोज इन संगम पीरियड, बिल्कुल सही है। जस्ट वेट, क्या प्रॉब्लम है, नहीं ये कॉन्टेक्चुअली सही नहीं है, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये ज्यादा ओवर मतलब कॉन्टेक्चुअली सही नहीं है, संगम पीरियड से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अहम डील्स विद इमोशंस, और पुरम आपका मेनली वेल्लोर, ग्लरी और आपका करेज से रिलेटेड है। तो ये आपका लव वॉर स्टोरीज डिपिक्ट की गई है। ठीक है, संगम करेंगे इसके बाद, ये सारा डिस्कस कर चुका हूं मैं, देख लेना एक बार। ये भी याद रखना है, जय संहिता इज द ओरिजिनल वर्जन ऑफ मेनली महाभारत। मिताक्षरा इज एसोसिएटेड विद हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्वेश्चन ही पूछा था। ये कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कस्टम्स हैं, वो डिस्कस कर लेंगे। तो इट्स ठीक है।